ये थोड़ा सा समझने की जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे लोग पूछते होंगे ये मिडिल पावर क्या चीज है। मिडिल पावर जो है, एक होता है जी सुपर पावर है, ग्रेट पावर है, मिडिल पावर है। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी डेफिनेशन दी हुई है। इसके कोई जिसे कहते हैं ना वो हार्ड एंड फास्ट रूल्स नहीं है। देखिए, मिडिल पावर इज अ कंट्री विच बेसिकली हैज ए साइजेबल पॉपुलेशन। उसकी ज्योग्राफी अच्छा हो, उसकी पॉपुलेशन अच्छी वाली हो, उसका इकोनॉमिक वेट अच्छा हो, उसका डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस अच्छा हो, उसकी मिलिट्री स्ट्रेंथ जो है वो अच्छी हो। ठीक है जी। और ये जो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल डिजिटल रेजिमेंट्स में। जैसा कि आपको पता है दोस्तों, हम आपके लिए एक से एक लेटेस्ट और बेहतरीन न्यूज़ लेकर आते रहते हैं। वैसी ही एक लेटेस्ट न्यूज़ के साथ फिर हाजिर हुए आपके सामने। लेकिन दोस्तों, उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और यही न्यूज़ अगर आप हमारे फेसबुक चैनल पर देख रहे हैं दोस्तों, प्लीज़ हमें फॉलो कर लीजिए। तो दोस्तों, न्यूज़ आ रही है पाकिस्तान से। पाकिस्तान के हालात आप सभी जानते ही हैं कि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था बिल्कुल डाउनडाउन हो चुकी है, इकोनॉमिक व्यवस्था बिल्कुल जीरो हो ही चुकी है। क्योंकि जो अभी नई सरकार बनकर आई है वो निमन कर्जे पे कर्जा लिए जा रही है, लेकिन उस कर्जे को मिटाने के लिए उनके पास में कुछ भी नहीं है। वो सिर्फ कर्जे पर ही निर्भर एक देश हो गया है। और सरकार तो वैसे भी बिल्कुल फेल हो चुकी है, क्योंकि जहाँ पर सिर्फ भुखमरी और आए दिन किसी न किसी देश में भीख मांगने के लिए जाना पड़े तो उस देश की अर्थव्यवस्था क्या ही होगी। साथ में वो मुकाबला करते हैं भारत के साथ में, जो कि आज पूरी विश्व शक्ति बनने के रास्ते पर चल रहा है। और साथ में जो अपने आस पड़ोसी देश हैं जो मिडिल पावर बोला जाता है, उनको भी लेकर भारत बिल्कुल एक सही रास्ते पर जा रहा है और उनको अपने साथ लेकर चल रहा है। तो भारत हमेशा से वैसे तो सहायता करता ही रहता है अपने आसपास के देशों की। तो इसी से रिलेटेड बहुत जबरदस्त न्यूज़ है दोस्तों, आप अंत तक हमारे साथ जुड़े रहिए। चलिए न्यूज़ को करते हैं स्टार्ट। इस वक्त दुनिया में ये बात की जा रही है कि दुनिया में ग्रेट पावर्स, बड़ी ताकतें तो मौजूद हैं, लेकिन इस वक्त जो इंटरनेशनल सिस्टम का फैसला करने जा रहे हैं वो मिडिल पावर्स हैं, और भारत जो है उनमें सरे फहरिस्त है। पूरी दुनिया में ये चीज तो बात की जा रही है कि जो राइज ऑफ चाइना है ये इंटरनेशनल सिस्टम को इम्पैक्ट करेगा। ये हर तरफ ये बात की जा रही है। ठीक है जी। लेकिन इस चीज को भी समझने की जरूरत है कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में तब्दीलियां आ रही हैं, और उन तब्दीलियों में राइज ऑफ मिडिल पावर्स। और याद रखें, इस वक्त पूरी दुनिया में जो जियोपॉलिटिकल राइवलरीज हैं, उन राइवलरीज में जो मिडिल पावर्स हैं वो समझती हैं कि क्या हम कोई सोल्यूशन दे सकते हैं इंटरनेशनल सिस्टम में, क्या हम नए रीजनल आर्किटेक्चर एस्टैब्लिश कर सकते हैं, जिस तरह इंडिया ग्लोबल साउथ की बात कर रहा है। क्या इंडिया जो कि रशिया से भी बड़े अच्छे ताल्लुकात रखता है, अमेरिका से भी अच्छे ताल्लुकात रखता है, कैन इट ब्रिज द डिवाइड्स बिटवीन बोथ द ग्रेट पावर्स और नॉट। सो मिडिल पावर्स जो हैं उसके ऊपर बात है। दुनिया इंडिया को मिडिल पावर कह रही है, लेकिन इंडिया इटसेल्फ कॉलिंग इटसेल्फ एज ए एस्पायरिंग ग्रेट पावर। ये थोड़ा सा समझने की जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे लोग पूछते होंगे ये मिडिल पावर क्या चीज है। मिडिल पावर जो है, एक होता है जी सुपर पावर है, ग्रेट पावर है, मिडिल पावर है। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी डेफिनेशन दी हुई है। इसके कोई जिसे कहते हैं ना वो हार्ड एंड फास्ट रूल्स नहीं है। देखिए, मिडिल पावर इज अ कंट्री विच बेसिकली हैज ए साइजेबल पॉपुलेशन। उसकी ज्योग्राफी अच्छा हो, उसकी पॉपुलेशन अच्छी वाली हो, उसका इकोनॉमिक वेट अच्छा हो, उसका डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस अच्छा हो, उसकी मिलिट्री स्ट्रेंथ जो है वो अच्छी हो। ठीक है जी। और ये जो जिसे वो कहते हैं ना इसके एम्बिशंस हो, कि ये जो ग्रेट पावर की ये जो कैटेगरीज हैं उसमें हवाले से एम्बिशंस हो। कहा जाता है कि दुनिया के अंदर अगर 193 ममालिक हैं तो दुनिया में तकरीबन कोई 25 एक ममालिक ऐसे दुनिया में हैं, 20 से 25 ममालिक ऐसे हैं जो दे क्वालिफाई फॉर एज अ मिडिल पावर। ये जो 25 ममालिक है ना, दे आर हेडेक फॉर द ग्रेट पावर्स, याद रखें। बिकॉज ये जो ग्रेट पावर्स के ये जो सिस्टम है उसको ये मानते नहीं है। दे डू नॉट एक्सेप्ट इट। वो कहते हैं नहीं, हम इनको मानते ही नहीं है। ठीक है। और वो इसीलिए ग्लोबल नॉर्थ और ग्लोबल साउथ की बात की जा रही है। और ये ग्लोबल नॉर्थ एंड ग्लोबल साउथ को तो लार्जली जब अमेरिका का लिटरेचर के हवाले से देखा जाता है, लेकिन ये जो मिडिल पावर्स हैं इनके आने से ग्लोबल साउथ की रेलेवेंस बढ़ी है। फॉर एग्जाम्पल ये जितनी भी अमेरिका के कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए या वेस्टर्न ममालिक के कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए, जो मिडिल पावर्स ग्लोबल नॉर्थ में है, ये थोड़ी आज इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की थोड़ी डिस्कशन कर रहा हूं,
लेकिन आई एम ब्रिंगिंग इट इन माय ओन रीजन, इंडिया, पाकिस्तान, चाइना में लेके आऊंगा। जो मिडिल पावर्स ग्लोबल नॉर्थ में है, उन्होंने अपने आप को महफूज किया है थ्रू मिलिट्री एग्रीमेंट्स। जो मिडिल पावर्स ग्लोबल साउथ यानी कि इक्वेटर के नीचे हैं, वो बेसिकली दे आर नॉट इनटू एनी काइंड ऑफ मिलिट्री एग्रीमेंट, वो नॉन अलाइंड है। ठीक है जी। सो दीज पावर्स आर बेसिकली ट्राइंग टू हेल्प के जो ग्लोबल पावर है वो शिफ्ट हो। ग्लोबल पावर जो शिफ्ट है ये उसका सबब बनने जा रही है। और अब फॉर एग्जांपल ये देखें, जिसे कहेंगे ना कि मिडिल पावर जो है वो पूरी तारीख के अंदर हमारे सामने आती हैं। कहा जा रहा है कि इन मिडिल पावर्स के अंदर पाकिस्तान भी है, मंगोलिया भी है, इथियोपिया भी है, ये भी उस कैटेगरी का हिस्सा है। लेकिन क्यों ये मिडिल पावर्स ये उसका हिस्सा है? बिकॉज ऑफ पॉपुलेशन, ज्योग्राफी, जो मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी, इकोनॉमी, डिप्लोमेटिक वेट, मिलिट्री स्ट्रेंथ। सारी बात है, पाकिस्तान के पास मिलिट्री स्ट्रेंथ तो है, इकोनॉमिक वेट ना हो, पाकिस्तान का डिप्लोमेटिक वेट उतना ना हो, लेकिन पाकिस्तान की पॉपुलेशन भी है, पाकिस्तान के पास ज्योग्राफी भी मौजूद अच्छी है। तो ये चीजें जो है दैट मेक्स पाकिस्तान एज अ मिडिल पार्ट। ठीक है जी। अब जो मिडिल पार्ट जो पर्टिकुलरली जो ग्लोबल साउथ में जिसकी इंडिया लीडरशिप लेने की कोशिश कर रहा है, और वो कह रहा है कि जो कि नॉन अलाइंड रही हैं। ठीक है जी। अब देखें कि इंडिया का जो डिफेंस बजट है ना, आप नॉर्थ की बात करते हैं ना, वो सऊदी अरब से भी ज्यादा है। अब सऊदी अरब मतलब बड़ा इंपॉर्टेंट कंट्री समझा जाता है मुस्लिम दुनिया में, कि जिस 57 इस्लामिक मुल्क उसके पीछे खड़े हैं। आज सऊदी अरब को कोई मसला हो जाए तो 57 इस्लामिक मुल्क उसके पीछे आ जाएंगे, ये एक तासुर दिया जाता है। ठीक है जी। यूके से ज्यादा इंडिया का डिफेंस बजट है, फ्रांस से ज्यादा इंडिया का डिफेंस बजट है। ठीक है जी। साउथ कोरिया इकोनॉमिकली बहुत बड़ी ताकत है, लेकिन जिसे वो कहते हैं ना डिपेंडेंट है अमेरिका के ऊपर। ठीक है जी। इटली से ज्यादा इंडिया का डिफेंस बजट है। इंडिया जो जो परचेजिंग पावर पैरिटरी है, उसमें अगर आप देखें तो बहुत सारे और ममालिक हैं जो आगे निकल गए हैं, जो कि फॉर एग्जांपल इंडोनेशिया, ब्राजील, टर्की, अफ्रीका में बहुत सारे ममालिक हैं जो कि परचेजिंग पावर पैरिटरी में वेस्टर्न ममालिक हैं, यानी कि ग्लोबल नॉर्थ से आगे निकल गए हैं। ये चीजें समझने की जरूरत है दैट हाउ थिंग्स आर बीइंग शेप्ड। ठीक है जी। सो मिडिल पावर जो है वो उनके अंदर कॉन्फिडेंस आ रहा है, अपने आप को महसूस कर रहे हैं कि भाई हाँ जी हम भी अब कुछ हैं। ये जितने भी आसियान ममालिक के, नॉट ऑल कंट्रीज इन आसियान आर मिडिल पावर्स, रिमेंबर, उधर कोई ऐसे वो नहीं है, लेकिन इंडोनेशिया इज वन गुड एग्जांपल। ठीक है जी। फॉर एग्जांपल ये जो ग्लोबल साउथ की बात हो रही है, बहुत सारे ममालिक जो ग्लोबल साउथ में हैं वो ये समझते हैं कि जो दुनिया का जो ग्लोबल ऑर्डर शिफ्ट हो रहा है ये हमारे लिए शिफ्ट हो रहा है और हमारे लिए अच्छा है। वो कहते हैं कि हम अमेरिका की जो हेजमनी है इसको पसंद नहीं करते। इंडिया कहता है हम चाइना की हेजमनी को पसंद नहीं करते। इंडिया कहता है हम अमेरिका की हेजमनी को पसंद नहीं करते। इंडिया कहता है नहीं, हम ऐसी तरफ नहीं जाएंगे। और ये जो अमेरिका के बारे में कहा जाता है ना, ये एक्सेप्शनल पावर है, एक्सेप्शनलिज्म, वो कहता है हम इसको नहीं मानते। सो वो कह रहे हैं कि हमें थर्ड स्पेस दी जाए, मिडिल ग्राउंड दी जाए। सो वो अपने सेंटर्स क्रिएट कर रहे हैं, अपने काउंटर नैरेटिव्स क्रिएट कर रहे हैं, जिनमें प्राइमरली फॉर एग्जांपल ये जो डिस्कशन होती है कि दिस इज एन एशियन सेंचुरी। अब अमेरिका कहता है जी कि वो तो इन एशिया द बैटल इज अबाउट बिटवीन अथॉरिटेरियनिज्म एंड द डेमोक्रेसीज। नो, एशियंस को प्रॉब्लम ही नहीं है इन चीजों से। मेरा ख्याल है जो पॉलिटिकल सिस्टम्स हैं वो सेट हो गए हुए हैं। ठीक है। इसीलिए कहा जाता है कि जो जिसे कहते हैं ना फंक्शनिंग डेमोक्रेसी चाहिए आपको। यार आपको लंबी चौड़ी कौन सी डेमोक्रेसी चाहिए? ठीक है, सिस्टम काम करना चाहिए। अब आसियान को देखें, अफ्रीका को देखें, लोग कह रहे हैं कि भाई इंडो पैसिफिक को जाना है तो आसियान में जाओ, एशियन सेंचुरी है, ये अफ्रीकन सेंचुरी है, इस तरह की बातें हो रही हैं। ठीक है जी। और ये चीजें जो है दे आर हेल्पिंग कि हमें जो जाती तौर पे मुझे नजर आ रहा है कि भाई ये जो चीजें हैं ये थोड़ी सी दे आर मोर सिग्निफिकेंट इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, इंटरनेशनल सिस्टम में ये चीजें अहम होती जा रही हैं आइंदा आने वाले दिनों के अंदर। कि एक तरफ हम देखते हैं कि
ये तमाम की तमाम जो ताकतें हैं वो दे डू नॉट एक्सेप्ट कि कोई भी है बड़ी पावर। वो कहते चाइना को हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, अमेरिका का हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, वो क्या है वो क्या नहीं है, वो डोंट केयर अबाउट इट, हमें इससे कोई फर्क नहीं है। ठीक है जी। सो आसियान और इन चीज़ों, इन ममालिक की ज़्यादा रेलिवेंस है। ठीक है जी। अब मिडिल पावर्स जो हैं वो कोई अपना नैरेटिव क्राफ्ट कर सकती हैं? मुश्किल काम है। फॉर एग्जाम्पल, इफ इंडिया एंड पाकिस्तान आर मिडिल पावर्स, कैन दे सिट टुगेदर? नो। इंडिया एज ए मिडिल पावर जो है वो वॉशिंगटन के साथ बैठ सकता है, वो मॉस्को के साथ बैठ सकता है, वो इस्लामाबाद के साथ नहीं बैठ सकता। So Pakistan can sit with Beijing, but Pakistan cannot sit with जो न्यू दिल्ली। सो ये इंटरनेशनल तो सिस्टम। देखा दोस्तों आपने कि पाकिस्तान के हालात क्या हैं, और भारत है जो कि आए दिन तरक्की के नए रास्ते बुलंद कर रहा है, और पाकिस्तानी सेवाएं और जलन के और नए प्रोपेगेंडे रचकर भारत को बदनाम करने की कोशिश के अलावा कुछ कर भी नहीं सकता, क्योंकि पाकिस्तान के पास इसके अलावा कुछ है भी नहीं। क्योंकि जिस देश की अर्थव्यवस्था बिल्कुल डाउनफॉल हो ही चुकी है, और वहाँ पर प्रोडक्शन के नाम पर भी कुछ नहीं है, कुछ भी एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहा पाकिस्तान है। वो अकेला सिर्फ चाइना के दम पर ये चीज़ें कर रहा था, लेकिन अब चाइना ने भी अपना हाथ पीछे खींच लिया है, क्योंकि पाकिस्तान ने हमेशा से उनको कोई ना कोई किसी ना किसी रूप में उनको भी धोखा दिया ही है। क्योंकि उनको जैसे कि चाइना ने बोला था कि वो डेवलपमेंट करेंगे और पाकिस्तान उनको सुरक्षा देगा, उनके इंजीनियर्स को और उनके जितने भी वर्कर्स आएंगे, लेकिन पाकिस्तान उस चीज़ में भी नाकामयाब रहा। तो दोस्तों न्यूज़ आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और जल्दी हाजिर होते हैं एक नई न्यूज़ के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।